हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पढ़ो भाई यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास हमने करा था प्योर सब्सटेंस कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन, और उसके नोट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां पे जाकर के वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। तो आज अभी से हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो पेज नंबर 4 एनसीईआरटी सब कोई खोल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन करने बोलूंगा वो अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो आओ चलो अब शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। एवरी सब्सटेंस हैज अ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कहने का मतलब हर सब्सटेंस के पास अपना कोई यूनिक प्रॉपर्टी होता है जो उसको डिफाइन कर रहा होता है, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन का क्या यूनिक प्रॉपर्टी है जो इसको औरों से खास बनाती है कि इसका कलर ब्लैक है, तो इसका ये अपना यूनिक प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, जो इसको डिफाइन कर रहा है, जिसको एक अपनी एक आइडेंटिटी दे रहा है। ठीक है। उसी तरह तुम्हारा फॉर एग्जांपल आप खुद को कंसिडर कर लो, आपका एक क्या खास यूनिक प्रॉपर्टी है जो आपको खुद से अलग बना रहा है और उसे डिफाइन कर रहा है, तो वो होगी आपकी वॉइस, आपका अपीयरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो हर सब्सटेंस के पास अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, और इन प्रॉपर्टीज को ना हम दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि जिसको हम उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज किए बिना ही डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइडेंटिटी चेंज किया बिना का मतलब क्या होता है, उसको किसी से बिना रिएक्ट करवाए, ठीक है, हम उसको डिफाइन करते हैं। किसी से मान लीजिए रिएक्ट करवा लिया तो वो तो प्रोडक्ट बन गया ना। अब जो वो पहले था क्या वो पहले से रहा नहीं रहा, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो इसका मतलब हमने किसी के साथ रिएक्शन करवाया, हमें हमें किसी एक्सटर्नल रिएजेंट का सहारा लेना पड़ा ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को हम जान पाए। तो ऐसे प्रॉपर्टी जिसमें हमको किसी एक्सटर्नल रिएजेंट का सहारा लेना पड़े ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज को जान पाए, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम उसे देख कर एनालाइज कर सके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टीज के कुछ बता सकते हो? हाँ, वॉल्यूम, शेप, साइज, कलर, टेस्ट, ठीक है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा क्या हो गया उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ बताओ? अब बोला कि उसके लिए तो हीट करना पड़ेगा। देख उसके साथ हमने हीट किया, उसकी आइडेंटिटी चेंज हुई क्या हीट करने के बाद? वाटर है मान लीजिए, हमने उसको हीट करा, तो हीट करने के बाद क्या वो वाटर से कुछ और बन गया क्या? हमने बस हीट करके पता करना है कि वो किस टेम्परेचर पे जाके वो बॉईल कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे वाटर ही रहेगा, उसका स्टेट किस टेम्परेचर पे जाके वो फ्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर वो सॉलिड है तो किस टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट कर रहा है। तो वो अपना आइडेंटिटी मेंटेन ही करके रखेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको ही हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे आप खुद को कंसिडर कर लीजिए, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपका हाइट क्या है, आपका वॉइस कैसा है, आपका अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, ये सारा क्या हो गया, आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपकी मम्मी को लेकर के आना होगा, उनसे पूछना होगा कितने घंटे पढ़ता है, कितना बदमाश है, ठीक है, क्या क्या करता है शैतानी दिन भर में। तो ये सब चीज जानने के लिए आपसे नहीं पूछना पड़ेगा हमको, वो एक्सटर्नल रीजन का सहारा लेना पड़ेगा जो कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। तो वो हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्लियर हो गया ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसको जानने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल रिएजेंट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम बिना उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए, देख करके एनालाइज करके ही वो इंफॉर्मेशन को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलो पढ़ते हैं। तो physical properties are those properties which can be measured or observed without changing the identity or composition of the substance. Clear? कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस से यहाँ मतलब है कि मान लीजिए वाटर को हमने या फिर NaOH को हमने पानी में डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गया Na प्लस Cl, सॉरी Na प्लस OH माइनस। ठीक है, वो ब्रेक कर गया अपने आयंस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका कंपोजिशन चेंज हो गया। ठीक है, उसमें डिजोल्व, अब उसके अंदर सिर्फ NaOH नहीं रहा, अब उसके अंदर वाटर भी ऐड हो गया है। तो इसका मतलब वहां पे कंपोजिशन चेंज हो गया है। ठीक है, वहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये होगी चेंज ऑफ कंपोजिशन। बिना उसकी आइडेंटिटी चेंज किए, बिना उसकी कंपोजिशन को चेंज किए हम उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कलर। कलर तो पता है आपको, ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि क्या उसका स्मेल है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब तो पता है, डेंसिटी एक्सेट्रा। द मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशन
ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर केमिकल चेंज टू ऑकर। किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी को जानने के लिए हमें पहले उसके अंदर केमिकल चेंजेस लेके आने होंगे, तब हमको पता चलेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टीज ये शो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमको पता करना है कि कोई भी सब्सटेंस जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तो कैसे पता करोगे? ठीक है, तो उसको जला के देखेंगे वो जलता है कि नहीं जलता है। ठीक है, या फिर हमको मान लीजिए पता करना है कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है जो पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर में डालने के बाद कोई भी सब्सटेंस H+ रिलीज करते हैं तो एसिडिक, वाटर में डालने के बाद कोई भी सब्सटेंस OH- रिलीज करते हैं तो बेसिक। तो उसको वैसे ही करके देखेंगे, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल रिएजेंट वाटर का हमें सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे। अगर वो एसिड है तो H+ रिलीज करेगा, तो उसके अंदर केमिकल चेंज है, वो H+ अपने अंदर से रिलीज किया। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड है तो वो H+ रिलीज करेगा पानी में डालने के बाद। ठीक है, NH4OH है तो OH- रिलीज करेगा वो पानी में डालने के बाद। तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आए, उसने कुछ अपना एटम्स को निकाला, कुछ रिलीज किया उसके अंदर से, कुछ रिएक्शन हुआ उसके अंदर से, वहां पे कुछ प्रोडक्ट बना। तो चेंजेस आ रहे हैं तभी तो वहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि रिएक्शन करने के बाद वो शो करता है उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, the measurement or observation of chemical properties require chemical change to occur. For example, the chemical properties are characteristic reaction of different substances. These include acidity, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब बेसिसिटी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, और कंबस्टिबिलिटी मतलब वो जलता है कि नहीं जलता है, उसको बोलते हैं कंबस्टिबिलिटी। ठीक है, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। Any quantitative observation or measurement is represented by a number followed by units in which it is measured. अब देखो, अब यहाँ से हमको ये बोला जा रहा है कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस के बारे में जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एसिडिक है, कितना बेसिक है, या फिर उस कितना वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है, क्या उसका लेंथ है। ठीक है, तो ये सब चीज को जानने के लिए, ठीक है, हमें कुछ उसे क्वांटिफाई करना होगा। क्वांटिफाई करने का मतलब उसे रिप्रेजेंट करना होगा नंबर्स के जरिए, ताकि हमें रिलेशन पता चल सके कि हाँ कि एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, बेसिक है तो कितना बेसिक है। ठीक है, वॉल्यूम है तो कितना वॉल्यूम है। तो ये कितना को जानने के लिए आपको एक स्केल के जरिए एक स्केल बनाओ। जैसे वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का अपना स्केल होगा, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5, वो स्केल के जरिए आप उस क्वांटिफाई कर सकते हो। ठीक है, एसिडिक है तो उसके लिए pH 1, pH 2, 3 ऐसे कर 14 तक क्वांटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्वांटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट्स का सहारा लेते हैं। क्या करते हैं? इसके लिए यूनिट्स बनाई गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा मान लीजिए एसिडिक रख दिया आपके सामने। ठीक है, बहुत सारा एसिडिक सब्सटेंस रख दिया। अब आपको बोला गया कि इनमें से बताओ कौन सा सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक होगा, तो आप क्या करोगे? कोई आप इसके लिए कोई एनालॉजी है? बिना हम ये जाने बगैर, बिना उसके अंदर नंबर्स पुट किए बिना, क्या हम बता सकते हैं कि इसके बीच रिलेटिव रिलेशन क्या होगा? ये क्या एसिडिक किससे ज्यादा एसिडिक है, ये हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसीलिए इसको डील करने के लिए हमने चीजों को क्वांटिफाई करना स्टार्ट किया, और अब ये प्रोसेस के लिए हमने यूनिट्स बनाई। ठीक है, तो रिक्वायर ऑफ यूनिट्स कुछ पता चला। अब देखो हम यहाँ पर आते हैं। देखो, सब्सटेंसेस है, हमने यहाँ तक पढ़ा। सब्सटेंसेस होते हैं, उसके दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या? वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेस्ट, कलर, लेंथ, शेप, डेंसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एसिड स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और कंबस्टिबिलिटी। यहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ अ रूम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 मीटर। हेयर 6 इज द नंबर एंड m डिनोट्स मीटर। अब देखो, जैसे यूनिट्स के अंदर ना दो चीजें होती है। ठीक है, देखो यूनिट के अंदर दो चीजें होती है। ठीक है, एक होता है नंबर, ठीक है, जो हमको अमाउंट और क्वांटिटी के बारे में रिप्रेजेंट करता है कि कितना है। ठीक है, और एक होता है उसका सिंबल, सिंबल जो कि उस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट हमको वो जानकारी दे रहा है कि जो हम क्वांटिटी ले रहे हैं वो क्वांटिटी किस चीज को सिग्निफाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 kg लिखे तो यहाँ पे kg सिग्निफाई कर रहा है कि वो जो हमने 2 अमाउंट लिया है वो मास है। ठीक है, अगर हम 2 लीटर लिखते हैं, यहाँ पे हमने नंबर्स को सेम रखा, यूनिट को चेंज कर दिया, 2 लीटर लेते हैं तो यहाँ पे लीटर सिग्निफाई कर रहा है कि वो जो 2 क्वांटिटी है वो एक्चुअल में वॉल्यूम है। वैसे ही 2 मीटर लेते हैं तो यहाँ पर मीटर सिग्निफाई कर रहा है कि वहां पे जो 2 है वो क्या है? एक्चुअल में लेंथ है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स क्या कर रहे हैं? उस अमाउंट को डिफरेंट तरीका से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अमाउंट तो हमारा सेम हो गया यहाँ पर, अब हमने यूनिट्स को अलग अलग कर दिया। ठीक है, 2 लीटर मतलब वहां पे कुछ वॉल्यूम का चीज है, 2 kg मतलब वहां पे कुछ मास का चीज है, 2 मीटर मतलब वहां पे कुछ लेंथ का चीज है। समझ में आया?
तो यहाँ पे सिंबल जो होता है जिस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि वहां पे जो अमाउंट है वो क्या है, वो क्या मास है, क्या लीटर्स, क्या वॉल्यूम है, क्या लेंथ है, क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो, two different system of measurements, that is the English system and the metric system, were being used in different part of the world। ठीक है, अब यूनिट्स के लिए अब दो टाइप का यूनिट्स बनाया गया, इंग्लिश सिस्टम यूनिट और मेट्रिक सिस्टम यूनिट। द मेट्रिक सिस्टम विच ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन लेट 20th century was more convenient as it was based on the decimal system। The need of common standard system was being felt by the scientific community, such a system was established in 1960 and is discussed below in details। The international system of unit। अब देखो दो तरह का पहले यूनिट्स थे, ठीक है। अब दो तरह का यूनिट्स में क्या डिप्लोमेसी होने लगी कि वहां पर मेजरमेंट्स ऊपर नीचे होने लगा। हम सेम चीज को यहाँ देखो, यहाँ पे हम सेम चीज को मेजर कर रहे हैं, लेंथ ऑफ रॉड सेम है। एक सिस्टम फॉर एग्जांपल बता रहा है 960 सेंटीमीटर, तो एक सिस्टम बता रहा है कि नहीं वो 980 है, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई। तो इसके लिए हमने इसको क्या किया, स्टैंडर्ड टर्म्स में रिप्रेजेंट करने लगा। मतलब अगर स्टैंडर्ड इसलिए कर दिया गया कि अब आप यहाँ पर भी नापो या कहीं पर भी जाकर नापो, चांद पे नापो, धरती पे नापो, धरती के किसी कोने पे भी नापो, इस रॉड का मेजरमेंट अब स्टैंडर्ड हो गया है। तो स्टैंडर्ड कहने का मतलब अब इसका लेंथ आप कहीं पे भी मेजर करो वो सेम रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो देखो अब इसी के लिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जिसको बोला गया एसआई यूनिट। ठीक है, चलो इसका नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब देखो ये पूरा आपका हिस्ट्री है, इसको नहीं जानना है, ये वाला मेन चीज है। द एसआई सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स एंड दे आर लिस्टेड इन टेबल 1.1। ठीक है, ये जो एसआई सिस्टम बनाया गया उसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स आई। फंडामेंटल यूनिट, वर्ड पे ध्यान देना है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है डिराइव यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स है यहाँ पर। These units pertain to 7 fundamental scientific quantities। The other physical quantities such as speed, volume, density are derived quantities। तो देखो कुछ होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही कुछ निकल के आता है, उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, वो हम थोड़ा देर में जान लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो द एसआई सिस्टम अलाउ द यूज ऑफ प्रीफिक्स टू इंडिकेट द मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ यूनिट। अब एसआई सिस्टम पहले तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताया आपको क्या क्या है, इसके बाद कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में भी बताया गया, क्या होते हैं प्रीफिक्सेस, क्यों यूज करते हैं, ये सारे आगे चल के जानते हैं। ठीक है, और ये आपका हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे लेंथ मीटर होता है, मीटर किसको बोलते हैं, किलोग्राम किसको बोलते हैं, सेकंड किसको बोलते हैं, ये जो डेफिनेशन है इसको पढ़ लीजिए, पूछता नहीं है बस। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए आपको फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं, तो 7। कौन कौन से होते हैं, तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर लिखा है, टेम्परेचर बोल सकते हो आप इसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लेंथ का मतलब आपको पता ही है, मास भी पता है, टाइम भी पता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये भी पता है। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ते हो आए होगे, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है एम्पियर। टेम्परेचर भी पता होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब एक रूम के अंदर कितना लाइट है, कितना लाइट है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, मान लीजिए आपने एक कैंडल जलाया, वो कितना लाइट कर रहा होगा, 2 कैंडल जलाया, ठीक है, थोड़ा लाइटिंग बढ़ गई, 10 कैंडल जलाया और लाइटिंग बढ़ गई, कहने का मतलब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ गया। ठीक है, और ज्यादा लाइटिंग हो गया, तो जितना वो लाइटिंग का अमाउंट होता है कुछ, उस लाइटिंग का अमाउंट को सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं कैंडला। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने हो गए, 7। अब देखो हमारा जो यूनिट है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है नंबर जो कि अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, एक होता है यूनिट जो कि रिप्रेजेंट करता है इसका, ये मतलब ये अमाउंट के बारे में वो रिलेशन देता है कि वो है क्या चीज, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर केजी है तो रिप्रेजेंटिंग मास, उसका यूनिट होता है किलोग्राम। कुछ ऐसे भी यूनिट्स होते हैं जो इस टाइप से लिखा जाता है, जैसे एसिड के लिए हम लिखते हैं pH इज इक्वल्स टू 1, तो 1 क्या है, उसका अमाउंट को वो बता रहा है, नंबर्स के फॉर्म में उसको बता रहा है। pH इज इक्वल टू 7, उसके नंबर्स को फॉर्म को बता रहा है। ठीक है, तो pH क्या है, ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ H प्लस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये सब आगे जाके आयनिक इक्विलिब्रियम में ढंग से पढ़ोगे, अभी का टेंशन नहीं लेना pH क्या होता है। ठीक है, 10th क्लास में हल्का पढ़े होगे, हल्का जानकारी होगा कि कोई भी सब्सटेंस कितना अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज करते, कोई भी एसिड या फिर कोई भी बेस कितना अमाउंट ऑफ H प्लस या OH माइनस आयन रिलीज करता है, उसको हम एक स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग pH स्केल बोलते हैं।
अगर पीएच हमारा 7 से नीचे होता है तो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर होता है तो बेस होता है, 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। हल्का जानकारी होगा, ये तो एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें वाटर के प्रेजेंस में उस सब्सटेंस को एक्सप्रेस कर रही होती है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल यहाँ पे 1000 लीटर्स का है, जहाँ पे 1000 हमारा अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है और लीटर हमारा वॉल्यूम। ये तो अब सारा क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे हमारा कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये सारा तो क्लियर हो गया। ठीक है, लेंथ को मीटर बोलते हैं, मास में मास किलोग्राम होता है इसका ऐसा यूनिट, ये सारा चीज पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पेज हो गया। अब देखो कुछ प्रीफिक्सेस, क्यों हमने प्रीफिक्सेस लगाया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस है जिसको हमने स्टार मार्क किया, इसको सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे -15, अब फेम2 के लिए -15। ठीक है, स्टार मार्क है इसको, ये मेनली रूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रिपीट होता है। अब देखो हमने प्रीफिक्सेस क्यों लगाया, तो प्रीफिक्सेस इसीलिए लगाया क्योंकि हम क्वांटिटी को और ज्यादा अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करना चाहते थे। अगर हमारी बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी है तो उसको हम इंटरप्रेट करने में मतलब हम उसको आसानी से एक्सप्रेस करने में किसी को आसानी हो, उसको हम बोल, इसीलिए हमने प्रीफिक्सेस बनाया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए कुछ इतना बड़ा हमारा अमाउंट है, यूनिट है किलोग्राम, तो इस चीज को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 10⁻15। ठीक है, 10⁻15 kg इसको लिख सकते हैं। अब 10⁻15 को क्या बोलते हैं, 10⁻15 को इसमें नहीं है क्योंकि वो रिपीट नहीं होता, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 10⁻15 को बोलते हैं पेटा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻15 kg, और 10⁻15 को हम लिख सकते हैं पेटा, तो ये हो गया 1 पेटा किलोग्राम। अब बोलो ये नंबर को हमने कितनी आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 पेटा किलोग्राम। ठीक है, अब जो ये 1 हो गया, अब ये 1 इसके अंदर अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी। पेटा जो है ये प्रीफिक्स है और ये हमारा यूनिट है। क्लियर हुआ, तो यूनिट से पहले आता है हमारा प्रीफिक्स, यूनिट से पहले आता है हमारा प्रीफिक्स, उसके बाद हम अमाउंट लिखते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये एक छोटी क्वांटिटी है। ठीक, 0.0000001 मीटर इस टाइप से लिखा हुआ है। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो पता है एक पॉइंट हटाओगे तो इतने सारे जीरोस नीचे लग जाएंगे, इसको 1 × 10⁹ मीटर लिख सकते हैं। अब 10⁹ को बोलते हैं नैनो, 10⁹ को क्या बोलते हैं, नैनो, तो हम लिख सकते हैं 1 इसके लिए नैनो, इसके लिए मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, नैनो हमारा क्या हो गया प्रीफिक्स, तो 1 नैनोमीटर। इस क्वांटिटी को हमने जस्ट 1 नैनोमीटर बोल करके एक्सप्रेस कर दिया। आप किसी को बोलोगे 0.000000001 मीटर हमको दीजिए, ठीक है, तो वो उसको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कितना चाहिए, इसलिए अच्छा हम बोल दे कि 1 नैनोमीटर का सामान दीजिए, ये थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हुआ, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हुआ। 1 पेटा किलोग्राम दीजिए, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हुआ। तो ज्यादा अच्छे से हम रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए हम क्या बनाया, प्रीफिक्सेस बनाया। क्लियर हुआ। अब बेसिकली इसका कहाँ पे यूज होता है, हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, वहां पर हमने चीजों को बहुत स्मॉल स्केल पे मेजर करना होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में चीजों को रिएक्ट करना होता है, तो इसीलिए हमने प्रीफिक्सेस का यूज करना स्टार्ट किया। क्लियर हो गया। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। इसके नोट्स आपको इंस्टाग्राम चैनल पढ़ो भाई पर मिल जाएंगे, तो इंस्टाग्राम पे जाकर के सर्च कर लेना पढ़ो भाई, और वहां पे हम यहाँ पे नोट्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, लाइक कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।